हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ एंड करवा चौथ की सुबह मैं नहा धो के बाल वाल धुल के बिल्कुल तैयार हो रही थी। आज मैंने अपनी शादी वाला सिंदूर लगाया था अपने सिंदूरा से। मैंने कहा आज के दिन मैं येलो सिंदूर लगाती हूँ, तो वही मैं लगा वगा कर तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज सुहाग का दिन है। तो सुहाग की निशानी सिंदूर तो सबसे पहले लगाना बनता है। तो बस मैं सिंदूर वगैरह लगा कर तैयार होकर नीचे जा रही थी क्योंकि बाबू का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बाबू को सबसे पहले स्कूल छोड़ना था, उन्हें नाश्ता वगैरह बनाकर लंच वगैरह बनाकर उनका पैक करके उन्हें खिला पिला के नहला धुला के स्कूल भेजना था। तो वही काम मैं कर रही थी। पहले नहा धोकर तैयार हो गई मैं। और बताइए आप लोग कैसे हो? ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रही मेरे हाथों की मेहंदी। देख लीजिए मेहंदी भी खूब अच्छी रच गई थी। मैंने हस्बैंड जी से कहा अगर मेरी मेहंदी नहीं रचेगी तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, बट मेरी मेहंदी अच्छी रची तो वो बच गए, वरना लड़ाई होती। यहाँ पर देखिए बाबू मेरे रेडी हो गए हैं और अपना जो टॉय लेकर आए थे मेला से उसी में लगे हुए थे खेलने के लिए। और वो उनको फिर मैं स्कूल छोड़ कर आई। जैसे स्कूल छोड़ के आई वैसे ही मैंने करवा चौथ का सारा सुहाग का सामान, साड़ी वगैरह दिया। सारा सुहाग का सामान मैंने गिफ्ट किया उनको। सुबह सुबह मम्मी, आज मैंने कहा मम्मी यही पहनकर आपको पूजा भी करनी है, तो मम्मी ने खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया। खूब पहले मैंने देवी जी को चढ़ाया, उसके बाद मैंने वो चीज़ मम्मी को दी। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे खूब सारा आशीर्वाद दिया। पूजा वूजा करने के बाद, मम्मी को सामान देने के बाद, उनका गिफ्ट देने के बाद मैं लग गई अपने करवा को सजाने में। मम्मी ने सुबह करवा वगैरह धुल दिया था अच्छे से। और जो मिट्टी वाला करवा होता है वो हम मेले से लेकर चले आए थे। करवा की स्टिक भी लेकर चले आए थे, पर हम मम्मी का और मेरा करवा जो है तो वो मैं हर साल सजाती हूँ अपने हाथों से। तो मैंने पहले इसमें चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पहले पूरा उस पर छाप दे देते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। जब वो सूख जाता है तो फिर मैं उसको अच्छे से सजा देती हूँ। तो अभी मैं पहले वही कर रही हूँ। तो ये मम्मी का करवा था, ये मेरा करवा था, और ये मिट्टी वाला करवा जो हम लोग जिससे पूजते हैं वो मैं लेके आई थी। तो ये मिट्टी वाले करवा में डिज़ाइन तो बनी थी, बट मैं इस पर स्वास्तिक भी बना देती हूँ अपने हाथों से। तो वही मैं स्वास्तिक बना रही थी दोनों, मम्मी वाले पे और अपने वाले पे आलता से मैं स्वास्तिक बना रही थी। मैंने कहा इसको अच्छे से और सजा देती हूँ। तो उसी काम में मैं लगी हुई थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा सजा दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से करवा सजाना। मुझे करवा चौथ के दिन ये सबसे अच्छा काम लगता है कि जब मैं करवा सजाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए पहले करवे पे मैंने कर दिया था, मैं दूसरे वाले करवा पे स्वास्तिक बना रही थी। फटाफट से मैंने ये वाला भी काम कर लिया। उसके बाद से जैसे ही वो जो हमने लगाया था उसमें चावल के आटा और हल्दी को मिलाकर वो सूख गया था लेप, तो अब मैं इससे आलता से दोनों मम्मी के और अपने करवा पे सदा सौभाग्यवती भव लिखती हूँ हर बार, और स्वास्तिक बनाती हूँ। तो बस वही मैं कर रही थी। मैंने कहा उसको फटाफट अपने हाथों से लिख देती हूँ। तो लिखने के बाद से वो थोड़ा थोड़ा सूख भी गया था, थोड़ा थोड़ा गीला भी था। तो मैं इसमें वही लिख रही थी, उसे डेकोरेट कर रही थी। जितना मुझे लगता है मैं कितना सुंदर कितनी अच्छे से अपना करवा सजा दूँ। तो बस मैं यही करवा सजाने में लगी हुई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं करवा को अच्छे से कलर भी कर देती हूँ, उसे अच्छे से सजा देती हूँ। ये देखिए ये है मम्मी का करवा। अब मैंने अपने वाले पे लिख लिया, अब मम्मी वाले पे लिख रही हूँ। मम्मी का करवा बहुत भारी है, बहुत पुराना है और बहुत भारी भी है, वो एक हाथ से उठता भी नहीं है। यहाँ पर मम्मी वाला करवा मैं सजा रही हूँ, उनके पे भी लिख रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर करवा सजाने के बाद थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था खाना वाना बनाने में, तो मैंने अपने पैरों में भी मेहंदी लगा ली। अभी मैंने करवा वगैरह सजा लिया है और मैंने पैर में मेहंदी भी लगा लिया है, ये देखिए आप लोग। मैं बैठी थी थोड़ा, मैंने सोचा कल रात में मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी पैर में, हाथ में तो लग गई थी, ये देखिए। तो मैंने सोचा पैर में बैठे बैठे लगा लेती हूँ। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ अपना बिस्तर वगैरह क्लीन करने, सब कुछ करने। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दिन में बाबू पापा के लिए और पापा जी के लिए मैंने
लंच बना दिया था और यहाँ पर मैं शाम के खाने का भी इंतज़ाम करने लगी थी। मैं प्याज वगैरह काट रही थी क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी वगैरह बनानी थी। तो मैंने सोचा कि अभी 2 बज रहे थे, तो मैंने कहा बनाते बनाते शाम के 5-6 बज जाएंगे। और ये है यूपी की सबसे फेमस डिश फ़रे। तो हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन फ़रे ज़रूर बनता है। तो मम्मी इसकी शुरुआत कर चुकी हैं फ़रे बनाने की और हम दोनों सास बहू मिल के फ़रे बना रहे हैं। अभी बाबू भी आएंगे, कहेंगे मम्मा ये आप लोग क्या कर रहे हो। बाबू हमेशा मेरे कहते हैं कि मम्मा ये क्या है, ये देसी मोमोज़ है ना। जब भी वो फ़रे को देखते हैं तो वो सोचते हैं ये मोमोज़ है, खाते कभी नहीं है, बस ये कहेंगे देसी मोमोज़ है, दादी के मोमोज़ है। मम्मा आप लोग मोमोज़ बना रहे हो, बाबू से यही बातें हो रही है। मम्मा आप लोग मोमोज़ बना रहे हैं, मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है। बहुत मज़ा आता है उनके साथ, वो बहुत मस्ती करते हैं। जब भी हम लोग कोई काम करने बैठ जाते हैं तो फिर उनकी मस्ती शुरू हो जाती है। सो ये देखिए आ गए हैं, दे दो दादी मुझे भी दे दो, दादी मुझे भी दे दो, मम्मा मुझे भी दे दो। अब वो सीख रहे हैं बनाना। सो देखिए मस्ती चल रही है। और ये देखिए फ़रे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे मम्मी ने एक तरफ पानी रख दिया है उबलने के लिए और यहाँ पर ये देखिए पानी में उबलने के लिए रख दिया और ऊपर वो स्टीम देने के लिए उसको रख दिया है। स्टीम दे देंगे, वो पक जाएगा स्टीम से। तो ये देखिए हमारा फ़रे बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ की यूपी की सबसे फेमस डिश है और ये हमेशा हम लोग का जब मन होता है हम लोग बना के खाते हैं। अगर आपको इसकी डिश चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं ज़रूर बता दूँगी आप लोगों के लिए। सो ये देखिए यहाँ पर मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने इसका भी तैयारी शुरू कर दिए थे। एक तरफ फ़रे बन रहे थे, एक तरफ मैं सब्जियां बनाने लगी। मैंने कहा दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला वगैरह डाल दिया, टमाटर प्याज डाल दिया और यहाँ पर मेरा मसाला पक रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स सब्ज़ी में मैंने सब कुछ डाल दिया, बस पानी डाल के उबालूंगी और मेरी सब्ज़ी पनीर की मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए। सो यहाँ पर देखिए जब तक मैं बाबू को गई सुलाने के लिए ऊपर, मम्मी ने कहा थोड़ी देर उसको सुला दो, तब तक मम्मियाँ यहाँ पर पूरियाँ कचौड़ियाँ निकालने लगी थी। और शाम को मैं तैयार होने के लिए शुरू हो गई थी। ये देखिए मैं महावर लगा रही हूँ, अभी नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी और मैं रेडी होने लगूंगी शाम के लिए। सो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं कैसे तैयार हुई, मैंने क्या क्या पहना था वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। जल्दी से फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और सारा काम मैंने नीचे का निपटा दिया है। अब मैं जा रही हूँ करवा चौथ पूजा के लिए रेडी होने। तो मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। बाय बाय।